हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी आपको एसएससी जीडी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चनों को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। तो नागरिकता भाग 2 में दी गई है और इसके अनुच्छेद में आपको बता दूं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का संबंध नागरिकता से, याद रखिएगा। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। तो भारतीय महासंघ की योजना जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यायिक समीक्षा, और ये वर्ड लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 62 में आता है। तो ये 2-3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। ठीक है, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता, ये इसकी विशेषता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बार। आपको बता दूं, जो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो आपातकाल का वक्त था, उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो यही संशोधन हुआ था संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, हमारे संविधान में जो शुरू में मौलिक अधिकार थे वो 7 अधिकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। और अब कितने हैं? अब 6 हैं। इनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और संपत्ति का अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में आते हैं। ठीक है, और इनका अनुच्छेद मैं बता दूं, 12 से 35 तक लेकर क्या है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भाग 3, और अनुच्छेद 12 से 35 आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 लेकर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो न्यायिक आदेश हैं, बंदी प्रत्याक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार पुच्छा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण। ये 5 न्यायिक आदेश है हमारे भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, याद रखिएगा 5 न्यायिक समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रकार के, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भाग 4 में देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? देखिए मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। एसएससी जीडी 2015 में ये क्वेश्चन आया था, खुद मैंने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था मत का अधिकार कैसा अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार है, कुछ ने लोकतांत्रिक अधिकार लगा दिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कहीं पर आपको छुआछूत दिखाएगा, अस्पृश्यता नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है। तो अस्पृश्यता की जगह आपको छुआछूत भी ऑप्शन में मिल जाए, क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा हमें वसा से भी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए हमारे मुख में जो लार होती है उसमें एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, टाइलिन हमारे भोजन के साथ में लार मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेनिन, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया स्प्लेन को, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पलिया या स्प्लेन। तो आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है या कब्रिस्तान? पलिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्रिएटिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है और रेशेदार प्रोटीन है ये। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषवक्ता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर, ठीक है। कॉपर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? देखिए कोबाल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट। B12 यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिलता है तो वहाँ पर कोबाल्ट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ऑप्शन में मिले या क्वेश्चन में पूछ ले। तो B12 का नाम कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है? देखिए फ्रेंड्स विटामिन सी जो अधिक पाई जाती है ये खट्टे फलों में पाई जाती है, याद रखिएगा। आंवला हुआ, नींबू हुआ और संतरे वगैरह, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा, नींबू, ठीक है। तो विटामिन सी जो पाई जाएगी वो नींबू में पाई जाएगी, यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। यदि आपको विटामिन सी चाहिए तो आप खट्टे फल खा सकते हैं। तो नींबू सही आंसर हो जाएगा। तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी और 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए रोज़ की तरह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। तब तक के लिए इतना, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।